हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मदद। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए। और जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने फिजिक्स के 4 लेसन कर लिए, केमिस्ट्री के 4 लेसन कर लिए। अभी मैं केमिस्ट्री के 5th चैप्टर लेके आया, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके भी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वहां पे क्या बोला, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड सेल और पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल पूछा है क्वेश्चन में। गिवन क्या क्या हम लोग पहले वो नोट कर लेते हैं। पहले तो एक रिएक्शन दिया हुआ है हम लोग को, वो हम लोग बाद में लिखेंगे, जब भी नहीं तो लिख लेते हैं। 2 एल्यूमिनियम, और ये हम लोग को सॉलिड में दिया +3 निकेल, और यहाँ पे +2 का चार्ज है, गिव्स अस 2 एल्यूमिनियम +2। अब मोलर दिया हम लोग को, बट उससे अभी हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेट करने। बाकी के सम जहाँ पे जरूरत लगी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये दिया है हम लोग को। इसके साथ साथ ई नॉट ऑफ निकेल दिया हम लोग को। ठीक है, -0.25, और ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम दिया हम लोग को -1.66 वोल्ट। ठीक है, ये भी वोल्ट में। हम लोग को क्या पूछा था, पूछा है यहाँ पे टू फाइंड में ई नॉट ऑफ सेल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अभी ये रिएक्शन में देखो, दो है एलिमेंट हमारे, एक तो एल्यूमिनियम है और निकल है। तो इसमें कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आप लोग को पता रहना चाहिए कि हम लोग ना ई नॉट, अब जो हम लोग को दिया रहेगा ना वैल्यू, मतलब जो हम लोग को यहाँ पे जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा ना, वो जो है ना रेड्यूसिंग के जैसा एक्ट करेगा, और वहां पे रिडक्शन होगा। तो हमेशा याद रखो, एक होता है, मैं टर्म दे रहा हूँ आप लोग को याद करने के लिए, रेड कैट और एन ऑक्स। इसका मतलब क्या है, जब भी रिडक्शन होगा ना तो वो कैथोड पे होगा, और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड पे होगा। ये कैट मतलब कैथोड है, और एन मतलब एनोड है। तो ऐसा आप लोग रेड कैट और एनॉक्स याद रखोगे ना, तो कभी भी भूलोगे नहीं और कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो आप एग्जाम में हमेशा राइट करके आओगे। नहीं तो पता है, आपने अगर यहाँ पे एनोड और कैथोड लेते समय गलती कर दिया, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एनोड में हमारा क्या होगा, अगर हम लोग ई नॉट जो वैल्यू हम लोग को निकेल और यहाँ पे एल्यूमिनियम के दी हुई है, इसमें देखेंगे तो बड़ा वैल्यू किसका है। अभी जल्दी जल्दी में आप लोग क्या करोगे, एल्यूमिनियम का बड़ा कंसीडर कर लोगे, बट ये नेगेटिव है दोनों यहाँ पे। तो नेगेटिव में क्या होता है, जब भी जो हमारा छोटा वैल्यू होता है ना, वो बड़ा होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने बचपन में नंबर लाइन पढ़ा होगा, तो ये हमारा 0 होता है, 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। तो ये देखो, जब हम नंबर लाइन में ऐसे जाते हैं ना, तो जो नेगेटिव वैल्यू हमारे जितना कम होता है वो उतना बड़ा होता है। उसके अकॉर्डिंग निकल जो है वो बड़ा है, तो इस पे रिडक्शन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से एल्यूमिनियम पे क्या हो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एन एनॉक्स होगा, तो ये हमारा एनोड पे होगा। तो एनोड पे हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और +3 का चार्ज लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। कैथोड पे हमारा क्या होगा, कैथोड पे जो है निकेल, यहाँ पे +2 में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेट में आने के लिए। अभी ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से, तो बैलेंस हो गई। वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट आगे हम लोग को लगने वाला है, इसलिए मैं आपको बता देगी कैसे आप लोग को एनोड और कैथोड डिसाइड करना है, और उसके रिएक्शन कैसे लिखने हैं एनोड कैथोड पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो निकेल है वो कैथोड हो गया, और एल्यूमिनियम जो है वो हमारा एनोड हो गया। तो ई नॉट ऑफ सेल अगर हम लोग को निकालना है, तो ई नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, निकल की जो वैल्यू होगी, तो निकल की वैल्यू कितनी दी हम लोग को, -0.25, माइनस एनोड, एनोड क्या है हमारा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है, -1.66। क्या हो जाएगा, -0.25, ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा +1.66। तो देखो प्लस में हो गया, अभी माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 6 में 2 गया 4, और ये हो जाएगा 1। तो कितना है, 1.41 वोल्ट। तो जो हम लोग को स्टैंडर्ड यहाँ पे ईएमएफ सेल पूछा था हम लोग को, वो हम लोग को मिला 1.41 वोल्ट। आई होप आपको ये सब समझा। तो इसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन देखोगे स्क्रीन पे, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पास व्हेन 0.8 एम्पियर करंट इज पास फॉर एन 1 hour थ्रू अ मोल्टेन CaCl2। ठीक है, तो गिवन में हम लोग क्या क्या दिए, सबसे पहले तो करंट दिए, कितना दिए,
0.8 एम्पियर। टाइम दिया है, कितना दिया है, 1 आवर। अभी आर को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 60 × 60, जो कि होगा 3600 सेकेंड। तो ये हम लोग क्या मिला, टाइम मिला। आई पता है, टी पता है। हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन पूछा है हम लोग को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्यू निकालेंगे। क्यू का फॉर्मूला क्या था, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई का वैल्यू हम लोग को दिया 0.8, टी का वैल्यू हम लोग दिया है 3600। क्या हो जाएगा, 6 8 कैरी 4, 3 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। और यहाँ पे एक पॉइंट और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एक जीरो आ जाएगा। तो इतना कूलम हम लोग को क्यू मिला है। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन 96500। तो क्यू का वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ से मिल जाएगा। क्यू कितना है, 2880, और ये हो जाएगा 96500। एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, टू के टेबल में कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 जा 4 जा 4 जा, ये सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8, 16 बचा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, एंड देन 2 5 जा। ठीक है, इसके आगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लॉग का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। क्या हो जाएगा, एन विल बी एंटी लॉग ऑफ लॉग 144 माइनस लॉग, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4825 माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ, इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 3 नंबर है पॉइंट के पहले, क्या 3 - 1 2। तो क्या देखेंगे, 14 का 4। तो अगर आप लोग लॉग टेबल में 14 का 4 वैल्यू देखोगे ना, तो आप लोग को मिलेगा 1584 माइनस, यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 में से 3 बन गया, तो कितना हो जाएगा 3। क्या चेक करेंगे, 48 के 2 का 5, तो वो मिलेगा आपको 6834। ठीक है, देखा जाएगा एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 4 में से 4 गया 0, 80 में से 3 गया 5, ये हो जाएगा 4, 14 में से 8 गया तो ये हो सॉरी 5 हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7, और ये हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 6 गया 4, और ये 1 बचा, 1 में से 3 गया तो बाहर 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या चेक करेंगे अभी, 47 के 5 का 0। तो 47 के 5 का 0 का एंटी लॉग अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को मिलेगा 2.985, और ये 2 है ना, ये हो जाएगा 10⁻²। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.02985। इसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली 0.03 भी लिख सकते हो। तो इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझा। तो हम लोग फिर से अभी एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या बोला है, what current strength in ampere will be required to produce 2.4 ग्राम ऑफ Cu। ठीक है, तो गिवन में हम लोग क्या दिया है, मास ऑफ Cu, कॉपर का मास हम लोग को दिया है, कितना दिया है 2.4 ग्राम। उसके साथ साथ क्या बोला है, टाइम हम लोग को दिया 1 आवर। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 3600 सेकेंड। और मोलर मास ऑफ Cu दिया है हम लोग को, मोलर मास ऑफ Cu दिया है 63.5 ग्राम। पूछा गया है यहाँ पे करंट स्ट्रेंथ, मतलब आई की वैल्यू जो है हम लोग को फिर से यहाँ पे पूछी है, टू फाइंड आई। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को वेट ऑफ कॉपर दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है, मोलर मास दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, वेट विल बी आई इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोलर रेशो इंटू मोलर मास। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होगे ये सब चीजें तो ठीक है, वेट हम लोग को दिया है, आई पता है, टी पता है, आई निकालना है, टी पता है, मोलर मास दिया है, ये मोलर रेशो क्या होता है। सो मोलर रेशो ये कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को पहले रिएक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉपर दिया है ना, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर जो है 2+ के स्टेट में रहता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और बाद में कॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मोलर रेशो अगर हम लोग निकालेंगे, तो कॉपर का मोल यहाँ पे कितना है, 1 मोल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है, तो क्या आ जाएगा 1/2 इसका वैल्यू।
तो अभी हम लोग डब्ल्यू का फॉर्मूला यूज करके आई निकाल सकते हैं। क्या होगा, डब्ल्यू विल बी आई इंटू टी अपॉन 96500। ये मोलर रेशो हम लोग को मिला 1/2। मोलर मास हम लोग यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस विल बी मोलर रेशो इंटू मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेट विल बी, वेट हम लोग को दिया है क्वेश्चन में 2.4 kg, सॉरी 2.4 ग्राम, इंटू आई हम लोग को पता नहीं, टाइम पता है 3600 अपॉन, और हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है 96500 इंटू मोलर रेशो 1/2 हो जाएगा यहाँ से, एंड देन मोलर मास हम लोग को दिया है 63.5। तो देखो ये 0 तो पहले ही हमारा कैंसल आउट हो गया, ये जो है 218 बार में ये भी कैंसल आउट हो गया। सो आई क्या हो जाएगा यहाँ से 2.4 इंटू 965 अपॉन 18 इंटू 63.5। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कैंसल आउट करते हैं। ये हो जाएगा 0.4 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में। ये भी 5 में हमारा कैंसल आउट होगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, देन 5 3 जा 15। और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 1 जा 5, देन 2 जा, एंड देन 7 जा, तो 12.7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1, 9 4 जा 36 1 37 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 हो जाएगा 7। तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को, और क्योंकि यहाँ पे एक नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक नंबर का हम लोग पॉइंट डाल देंगे। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6, 2 कितना हो जाएगा 8, और 3 1 जा 3। यहाँ पे भी एक नंबर का पॉइंट है तो हम लोग एक नंबर का पॉइंट डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लॉग का यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग 77.2 माइनस लॉग 38.1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसका, दो पॉइंट के पहले दो नंबर है तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, क्या देखेंगे हम लोग 77 के 2, तो वो अगर आप लोग चेक करोगे तो मिलेगा 8876 माइनस, और यहाँ पे 38 के 1 का वैल्यू चेक करोगे आपको तो मिलेगा 1.5809। तो ये यहाँ पे 1.5809। ठीक है, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगा 1। तो क्या चेक करेंगे हम लोग, 30 के 6 का 7, तो 30 के 6 का 7 का वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे ना तो वो आप लोग को मिलेगा 2.023। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे करंट की वैल्यू मिली, और करंट का यूनिट क्या था, एम्पियर। सो दिस विल बी एम्पियर। आई होप आपको ये समझ आए। सबसे पहले तो वेट का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोलर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, मोलर प्रोडक्ट देते, प्रोडक्ट जो हाफ रिएक्शन हमारा कितना हुआ है, एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके लिए कितने लगे वो, तो दोनों को डिवाइड करके हम लोग को मोलर रेशियो मिल जाता है। आई होप आपको ये समझा। तो एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, मतलब कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका चार्ज 1 कूलम होगा। तो गिवन है हम लोग को चार्ज दिया है Q1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड हम लोग यूज करने वाले। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर मुझे 1 कूलम के लिए पूछा है तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को x ले लेंगे। तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 19 ऊपर गया तो 1 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.16। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग लॉग का यूज मत करना, डिवाइड भी करने मत जाना, आपका टाइम वेस्ट होगा। हमारे जो लॉग टेबल होता है ना, उसमें एक टेबल होता है हमारा रेसिप्रोकल का, तो उसको आप लोग यूज कर सकते हो। और मुझे ये एक्चुअल में सिखाना ही था, अच्छा हुआ ये सब में आ गया, ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा, और कभी भी आपको रेसिप्रोकल आएगा तो आप उसको करने पाओगे। यहाँ पे कितना है रेसिप्रोकल, 1/1/6 है ना। तो हम लोग लॉग टेबल में क्या करेंगे, 1.1 का 6 देखेंगे, और उसके आगे कोई नंबर है तो ये जीरो वाला ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो कितना है 0.6250, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6250। तो देखो डिवाइड भी करना नहीं पड़ा, लॉग भी नहीं करना पड़ा, सीधा हम लोग को ये मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁻19। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इतने हो जाएंगे हमारे, इतने इलेक्ट्रॉन में जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। तो आई होप आपको ये सब समझा, बहुत ही इजी था,
बेसिक था, बहुत बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, उसको कर नहीं पाते। सो एक और क्वेश्चन जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। हम लोग इलेक्ट्रोड क्या क्या दिया है गिवन में, पहले तो दिया है यहाँ पे CO+3 है और उससे CO है, फिर क्या दिया Mn+2 और उससे क्या हो रहा है Mn बन रहा है, और ई नॉट ऑफ कैथोड हम लोग को दिया है, ई नॉट ऑफ सॉरी कैथोड नहीं कोबाल्ट हम लोग को दिया है 1.82 वोल्ट, और इसके साथ साथ ई नॉट ऑफ मैग्नीज भी हम लोग को दिया है -1.18 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, और इसके साथ साथ जो है ना हम लोग को गैल्वेनिक सेल भी कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग ई नॉट का वैल्यू चेक करेंगे कोबाल्ट और हमारा मैग्नीज का, तो कोबाल्ट का देखो ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा होगा मैंने क्या बोला था उसका रिडक्शन होगा। और आप लोग को याद है मैंने लेक्चर में इससे पहले एक सम किया था, उसमें बताया था रेड कैट एनॉक्स, तो याद रखो जिसका रिडक्शन होगा किधर होगा, कैथोड पे होगा। तो कैथोड पे हमारा रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कोबाल्ट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे +3 है, +3 के चार्ज में ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और कोबाल्ट फॉर्म करता है। वहीं एनोड पे हमारा रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, मैग्नीज जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और +2 का चार्ज ले लेते हैं। और इसको बैलेंस करेंगे तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से जो है हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या बोला है, गैल्वेनिक सेल के लिए हम लोग को अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Mn जो है Mn+2 बन रहा है, और इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कोबाल्ट+3 जो है वो हमारा कोबाल्ट बन रहा है। तो ये जो है ना ये हमारा गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, ये हम लोग का कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। सो ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सो यहाँ पे कैथोड क्या है, कैथोड पे कोबाल्ट है तो क्या हो जाएगा 1.82 माइनस एनोड क्या है यहाँ पे -1.8, तो हो जाएगा -1.18। सो ये हो जाएगा 1.82 माइनस माइनस विल बी प्लस, कितना हो जाएगा 1.18। अभी ऐड करेंगे हम लोग 8 टू 10 का 0, 8 1 9 1 10 का 0, 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना है हम लोग को 3 वोल्ट। सो आई होप आपको ये सब समझा। सो एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हम लोग को दिया है, गिवन में क्या दिया है 2 कॉपर जो है हम लोग को Cu+2 बनता है एंड देन कॉपर बनता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और इसके साथ साथ रिएक्शन कांस्टेंट भी हम लोग को दिया है, क्या दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁶। हम लोग को स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल पूछा है, मतलब ई नॉट ऑफ सेल जो है हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है 0.0592 अपॉन n इंटू log टू द बेस 10 ऑफ k, ठीक है। तो यहाँ पे k का वैल्यू पता है 0.0592, अभी ये n क्या है, n जो है ना हमारा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इन्वॉल्व है हमारे रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखो प्लस पहले से था, एक और प्लस यहाँ पे है, तो मतलब डिफरेंस कितने का 1 का है, तो n का वैल्यू जो हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या 0.0592 अपॉन 1, ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ, यहाँ पे k का वैल्यू क्या 1.2 इंटू 10⁶। सो ये तो 0.0592 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log अंदर स्प्लिट हो जाएगा, तो दिस विल बी log टू द बेस 10 ऑफ 1.2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 10⁶। सो यहाँ से क्या होगा 0.0592, इसका वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, क्या चेक करेंगे हम लोग 12 का 0, तो 0.12 का 0 अगर आप लोग चेक करोगे तो वो मिलेगा यहाँ पे 0792, तो हो जाएगा 0792। और यहाँ क्या होगा ना ये 6 जो है ना नीचे आ जाएगा हमारा, और log 10 की वैल्यू जो है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1। सो अभी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, तो 0.0592 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 6.0792। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग ये हो जाएगा लॉग 0.0592 प्लस लॉग 6.0792। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंटी लॉग
अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, पहले तो 0 पॉइंट के पहले एक जीरो है, तो बार वन इसका हो गया, इसके बाद भी एक जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बार टू। तो बार 2.59 का 2 अगर वो हम लोग चेक करेंगे तो मिलेगा 7723। फिर यहाँ पे भी पॉइंट के पहले एक नंबर है, तो हो जाएगा 0 पॉइंट क्या चेक करेंगे 60 के 7 का 9, तो वो मिलेगा 7838। अभी दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे अंदर। 8311 का 1, 3251 6, 8715 का 5 कैरी 1, 77 14115 का 5 कैरी 1, और 1 कैरी था ना, और ये बार टू मतलब -2 कंसिडर करो, तो -2 में से 1 चला गया, एक ऐड हो गया, तो क्या हो गया बार 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो अभी क्या चेक करेंगे एंटी लॉग में 55 का 6 का 1, तो वो वैल्यू चेक करोगे तो मिलेगा 3.596, और बार 1 का क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। सो दिस विल बी 0.3596 वोल्ट। तो ये हम लोग को यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल मिला। सो आई होप आपको ये समझा। फिर फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, और कैलकुलेशन करना भी कोई उतना टफ नहीं था, हम लोग ने अच्छे से कर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें क्या बोला कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। हम लोग को यहाँ पे गिवन में सेल दिया हुआ है, क्या दिया है जेड एन, तो क्या हो रहा है वो जेड एन 2+ में जा रहा है, और इसका मोलरिटी हम लोग को दिया 0.2 मोलर। इसके साथ साथ सॉरी 0.08 मोलर, 0.08 मोलर। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्रोमियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इसका मोलरिटी दिया 0.1 मोलर, और ये क्या बन रहा है क्रोमियम बन रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग को ई नॉट ऑफ जिंक दिया हुआ है, कितना दिया -0.76 वोल्ट। इसके साथ साथ ई नॉट ऑफ क्रोमियम हम लोग को दिया है -0.74 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा है, जो क्वेश्चन में पहले तो ईएमएफ पूछा है, ईएमएफ ये 2 फाइंड हो गया हमारा। ईएमएफ मतलब ई का वैल्यू पूछा है, ई और ई नॉट में डिफरेंस होता है, तो ई कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग को ई नॉट लगेगा। क्यों, ई का वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे ना, तो वो होता है ई ऑफ सेल, सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं ई ऑफ सेल जो होता है हमारा, वो होता है ई नॉट ऑफ सेल -0.0592 अपॉन एन इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को पहले एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा वो पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, जो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन क्या होता है रेड कैट मतलब कैथोड होगा। सो यहाँ से जो है जेडन जो है, क्योंकि ये यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये जो सॉरी जेडन निक्रोमियम ज्यादा पॉजिटिव, तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कैथोड पे आ जाएगा, एंड देन जेडन जो है एनोड पे। तो एनोड का जो रिएक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, जेडन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बनते हैं। कैथोड पे जो हमारा रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, क्रोमियम जो है +3 के चार्ज में वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, एंड देन वो क्रोमियम बनता है। सो अभी इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते सबको, इसको 3 से, और पूरा ओवरऑल अगर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे हमारा, तो क्या होगा यहाँ से 3Zn प्लस 2Cr3 प्लस गिव्स अस Zn2 प्लस, और साथ में Cr3 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है हमारा प्रोडक्ट का पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट का। सो अभी हम लोग फॉर्मूला यूज हाँ ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई नॉट ऑफ सेल यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सो कैथोड क्या है हमारा 0.-0.74 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा 0.76। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को -0.74 प्लस 0.76 क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो 0.02। तो ये जो मिला है हम लोग को ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू मिली है, इसी को यूज करके हम लोग को ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। सो अभी हम लोग ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल -0.0592 डिवाइड बाई एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट कर ली, कितना मिला हम लोग को 0.02 हो जाएगा 0.02 0.0592। अभी ये पूरे ओवरऑल रिएक्शन में कितने
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी 2 3 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो हो जाएगा नंबर एन जो है हमारा 6 हो जाएगा। हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट का मोलैरिटी हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे Zn+2 है, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी हम लोग को दी है, बाकी तो ये दोनों सॉलिड में है, इसका हम लोग को नहीं दिया है। सो ये कितना दिया, 0.08, तो हो जाएगा 0.08। और इसका कोएफिशिएंट अगर हम लोग चेक करेंगे ना Zn का, मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा है क्या, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो Zn का कोएफिशिएंट चेक करूंगा तो यहाँ पे 3 है, सो दिस विल बी 0.08 रेज़ टू 3 अपॉन रिएक्टेंट का लिखते हैं, वो क्या है हमारा क्रोमियम, और इसका अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट देखोगे तो 2 है, सो ये क्या हो जाएगा 0.1 रेज़ टू 2, तो ये जगह 0.02 माइनस इसको डिवाइड कर देते, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0, फिर से 0, 6 9 जा 54, कितना हो जाए 5, 6 8 जा 48, और ये 4 बचा ना 6 6 जा, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, log टू द बेस 10 ऑफ, इसको लिखते हैं 8 इंटू 10⁻⁻2 पूरे रेज़ टू 3, इसको लिखते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 रेज़ टू 2, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 0.02 माइनस 0.00986 log टू द बेस 10 ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻2, तो 6 में 2 गया तो 10⁻⁻4 होगा। तो अभी हम लोग log का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्या हो जाएगा हमारा log टू द बेस 10 ऑफ 8 मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे log टू द बेस 10 ऑफ क्या हो जाएगा 10⁻6 में 2 गया तो 10⁻⁻4, सो दिस विल बी 0.02 माइनस 0.00986, यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग 8 का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 का 0, अगर हम लोग लॉग टेबल में वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 8 का क्यूब था ना, सो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 512। तो यहाँ पे अगर हम लोग 51 का 2 का वैल्यू चेक करेंगे ना लॉग टेबल में, 512 है तो 3 पॉइंट का वैल्यू 3 नंबर है, तो जगह 2.51 का 2 अगर हम लोग चेक करेंगे वैल्यू तो मिलेगा 7048, और ये -4 क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 4 में से ये हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे 4 पॉइंट, हमेशा याद रखो जब भी आपको पॉइंट वाले माइनस आते हैं ना ऐसे लिख के करो, उससे क्या होता है आपके जो मिस्टेक होने के चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। 704 है, डायरेक्टली करने जाओगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में 7 गया 2, और 3 में 2 गया 1, तो कितना आया 0.029, सॉरी 0.00986, और ये इसका वैल्यू क्या माइनस में रहेगा क्योंकि 4 जो है माइनस में है, तो दिस विल बी इंटू -1.2952, तो ये माइनस माइनस तो ऑलरेडी हमारा प्लस हो जाएगा, तो 0.02 ये प्लस, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.00986 प्लस लॉग ऑफ 1.2952, तो क्या हो जाएगा 0.02 एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे तो पॉइंट के पहले एक नंबर 0 है, तो बार 1 बार 2 बार 3, तो यहाँ आ जाएगा बार 3, क्या चेक करेंगे हम लोग 98 का 6, तो वो हम लोग को मिलेगा 9939, ये हो जाएगा प्लस 0 पॉइंट क्या चेक करेंगे 12 के 9 का 5, तो वो हम लोग को मिलेगा 1123, 0.02 प्लस एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 9 3 12 का 2, 3 2 5 1 6, फिर 9 1 10 का 0, 9 1 10, 1 11 का 1 कैरी 1, और 3 में से 1 गया तो बार 2 हो जाएगा, तो क्या चेक करेंगे यहाँ पे 10 का 6 का 2, तो एंटी लॉग में अगर आप लोग 10 का 6 का 2 का वैल्यू चेक करोगे तो मिलेगा 1.277 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻², तो हो जाएगा 0.02 प्लस 0.01277, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 7 2 2 1 हो जाएगा 3 0, तो क्या हो जाएगा 0.03277, इतना वोल्ट जो है हम लोग को ईएमएफ ऑफ सेल मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में, कैलकुलेशन लेंदी जरूर है बट मैंने ट्राई किया है जितना इजी वे में मैं आपको समझा सकूं समझाया मैंने, एक एक स्टेप आपको करके बताया, लॉग का स्टेप,
स्प्लिट कैसे करना है, पावर को कैसे हैंडल करना है, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से पेपर लिखना। ठीक है। सो हम लोग अभी एक लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जो कि इस चैप्टर का होने वाला है। इसमें क्या बोला, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ पे भी हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है गिवन में, गैल्वेनिक से मतलब रिएक्शन सेल कंस्ट्रक्ट करके दिया है। क्या दिया है, जेड एन से जेड एन टू प्लस बन रहा है और इसकी मोलरिटी दी है 0.2 मोलर। फिर क्या दिया है, एच प्लस जो है 1.6 मोलर का है, और उसके साथ साथ हम लोग को H2 का भी यहाँ पे, मुझे लगता है ना ये क्वेश्चन मिस्टेक होगा, एक्चुअली में 1.8 एटीएम लिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये मोलर में होना चाहिए था। वैसे आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना अपने प्रोफेसर वगैरह से, उनके पास डिटेल होते हैं इनके। सो इसमें भी हम लोग को ई कैलकुलेट करना है। अभी इसमें क्या है ना, अभी तक जो है ना हम लोग को इनोड ऑफ सेल जो है ना दिया हुआ होता था, इनोड ऑफ जिंक, फिर इनोड ऑफ हाइड्रोजन दिया है यहाँ पे, तो वो देना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो होता है ना वैल्यू, वो कंसिडर करके चलेंगे। सो इनोट ऑफ जिंक का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो -0.76 होता है, और इनोट ऑफ हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो होता है 0। सो इनोट ऑफ सेल यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले। उससे पहले हम लोग इनोट ऑफ सेल कैलकुलेट करने लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनोट ऑफ सेल पहले तो कैथोड एनोड भी हम लोग को तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो पहले वो करते हैं। तो यहाँ पे एच जो है ज्यादा पॉजिटिव है तो कैथोड पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एनोड पे। सो एनोड पे हमारा रिएक्शन क्या होगा, जेड एन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जेड एन टू प्लस बन जाएगा। ठीक है। कैथोड पे हमारा रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन जो है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन बनेगा, इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2H प्लस हो जाएगा। अभी ये उसका पूरा ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो दिस विल बी जेड एन 2H प्लस। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं क्योंकि वो ऐसे भी कैंसिल हो जाते हैं। ये हो जाएगा जेड एन प्लस 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से H2। ठीक है। सो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं पहले। तो क्या होता है, ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। सो कैथोड पे हाइड्रोजन है तो हो जाएगा 0, एनोड पे जिंक है तो हो जाएगा -0.76। तो क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस तो हो जाएगा 0.76। ई नोट ऑफ सेल हम लोग को मिल गया। अभी क्या निकालना है, ई का वैल्यू निकालना है, जो कि क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल -0.0592 अपॉन एन log to the base 10 of concentration of product upon concentration of reactant। ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझा था ना, तो इसको ट्राई करो खुद से करने का, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। सो ई नोट ऑफ सेल हम लोग को पता है 0.76 होगा। एन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने, दो ही है, तो 0.0592 डिवाइड बाई 2 log to the base 10 होगा। अभी प्रोडक्ट में क्या क्या है, जेड एन प्लस 2 का मोलैरिटी हम लोग को दिया है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.2। सो दिस विल बी 0.2, और इसका कोई भी जो बने वही कंसिडर करेंगे। फिर हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन का जो दिया H प्लस का, जो हमारा प्रोडक्ट में ही है, सॉरी H प्लस का, हाँ वो ये रिएक्टेंट में है तो वो नीचे आएगा हमारा, और इसका कितना दिया 1.6, और इसका ये यहाँ पे कोएफिशिएंट देखोगे 2 है, तो दिस विल बी 1.6 रेज टू 2, और ये 0.2 हो गया हमारा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो हमारे प्रोडक्ट में उसका दिया है 1.8, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1.8। वैल्यू नोट कर लेता हूँ, यू विल बी क्या हो जाएगा 0.76 माइनस ये डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 0.0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ, इसको 18 2 जा 36 होगा 0.36, इसका हो जाएगा 2.56। सो ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, उससे क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा ई विल बी 0.76 माइनस 0.0296, इससे क्या हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 36 बाई 256 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों से 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट जो हमारा बैलेंस हो गया 0.296। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 36, और डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 256। सो दिस विल बी 0.76 माइनस 0.29 सॉरी 0296 होगा, और यहाँ पे 36 का जीरो चेक करेंगे। तो उससे पहले हम लोग पॉइंट के पहले 2 नंबर है तो दिस विल बी 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 1 कैरेक्टर। और 36 का जीरो अगर हम लोग चेक करेंगे लॉग टेबल में तो हम लोग को मिलेगा 5563।
सो दिस विल बी 5563 माइनस 3 नंबर है, 3 में से एक गया तो 2.25 का 6 चेक करेंगे तो वो मिलेगा 4082। तो दिस विल बी 4082। ठीक है, 0.76 माइनस 0.0296। इसको माइनस करेंगे, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा, मिस्टेक मत करना, इसमें से ये माइनस मत कर देना। 0.482 और ये हो जाएगा 1.5563। 12 में 3 गया 9, 7 में 6 गया 1, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे 13 में से 5 गया 8 और ये हो गया 0। सो दिस विल बी माइनस 0.8419। सॉरी, यहाँ पे ये 10 में से 5 गया तो 5 होगा, 8519 होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 0.76 प्लस 0.0296 इंटू 0.8519। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे लॉग से। दिस विल बी एंटी लॉग ऑफ 0.0296 और मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10 हाँ नहीं चलेगा, ये 0.8519। 0.76 प्लस एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये बार 1 हो गया बार 2, तो दिस विल बी बार 2। 29 का 6, 29 का 6 अगर आप लोग चेक करोगे तो मिलेगा 4713। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बार 1, और क्या चेक करेंगे 85 का 1 का 9 तो वो मिलेगा 9304। 0.76 एंटी लॉग ऑफ 437 7 3 10 का 0 9 4 13 1 14 का 4 1 कैरी और ये 1 बार कैंसिल आउट होगा तो ये 2 बार 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या चेक करेंगे 40 के 1 का 7 तो 0.76 एंटी लॉग में अगर हम लोग 40 के 1 का 7 चेक करेंगे तो वो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे जी 2.513 और ये बार 2 का आ जाएगा 10⁻²। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 0.76, ये हो जाएगा 0.02513। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 0.7513, इतना वोल्ट जो है ई की वैल्यू हम लोग को मिलेगी। तो इसी के साथ हमने सारा न्यूमेरिकल्स कर लिया इस चैप्टर का, और ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया। केमिस्ट्री में अभी सिर्फ हमारा एक चैप्टर रह जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, केमिकल काइनेटिक्स, और फिर हम लोग फिजिक्स को अच्छे से कर लेंगे। और आई होप ये जो प्लेलिस्ट में बनाया हूँ आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है। अगर ये हेल्प करता है प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जो है जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।